सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद में एक चौंका देने वाला मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें, पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी किशोरों व युवाओं में नशे की बढ़ती लत के पीछे विशेषज्ञ बाजार में आसानी से नशीली दवाओं व शराब की उपलब्धता मान रहे हैं। बगैर रोक टोक के बिक रही शराब व नशीली दवाएं किशोर को नशे की ओर ढकेल रही हैं। परिवार में किसी का नशा करना भी किशोरों के दिमाग पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। फोर्टिक अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य व व्यवहार विज्ञान के निदेशक डॉक्टर समीर पारिक ने बताया कि हाल में हुए एक राष्ट्रीय सर्वे में यह बात सामने आई है कि किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। 12 से 18 वर्ष के 21% किशोर शराब के आदी हैं, जबकि 3.6% नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा यह गांजा व अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह चीज़ें किशोरों के मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। नशे के चलते किशोर आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर घर में व परिवार तथा आसपास में कोई न कोई व्यक्ति किसी तरह का नशा करता है। यह परिस्थितियां भी किशोरों को नशे के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं जिससे मानसिक तनाव होता है। ऐसी परिस्थिति में भी लोग नशे का सहारा लेने लगते हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बे में एक मामला ऐसा प्रकाश में आया, जहां पर 11-12 वर्षीय किशोर ने जमकर शराब पी। उसके बाद उसने इकोना के कंजरवा से लेकर संजय पार्क तक जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे और सड़क पर जाम की स्थिति भी लग गई। इकोना इलाके के कंजरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक सपेरे के बेटे किशोर ने जमकर उत्पात मचाया और उसने अपने हाथों से ही एक सांप को छोड़ दिया, जबकि अपनी बीन को भी तोड़ डाला। इसके बाद वो सड़क पर ही बैठकर जमकर रोने चिल्लाने लगा, जिसके बाद काफ़ी देर बाद वो उठकर किसी तरह से खड़ा हुआ और अपने सर्पों को लेकर एक बार फिर से श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के कंजरवा के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किशोर ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद वो किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे कस्बे की ओर चल पड़ा। आखिरकार लोग नशे का सहारा क्यों लेते हैं, इस पर वैज्ञानिकों तथा तमाम लोगों ने रिसर्च किया और जो शोध निकलकर सामने आया उसमें यही पता चला कि कई बार मानसिक तनाव के चलते लोग नशे का सहारा लेते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने कार्यों में काफ़ी व्यस्त हैं, जिसके चलते वो अपने बच्चों पर भी ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में बच्चे कई बार खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। इस वजह से भी वो बुरी संगत में पड़कर नशे के गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए बच्चों और उनकी ज़रूरतों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ लक्षण भी बताए गए। अगर आँख लाल रहने लगे तो उसे ध्यान रखा जाए। यह भी ध्यान दिया गया है कि जो किशोर नशा करते हैं वो थके थके दिखते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। यदि इस तरह के कोई भी लक्षण आपके अपने बेटे आदि में दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कारणों का जानने का प्रयास करना चाहिए। किशोरों के साथ साथ भावनात्मक लगाव भी ज़रूरी है। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे वो इस लत से बच सकें। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर किशोर ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों का जमावड़ा लगा रहा और लोग उसे भगाते रहे, परंतु वो चंद पैसों की लालच में लोगों की दुकानों पर पहुंचता रहा और अपने पैरों पर वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
किसी प्रकार कंजड़वा से होते हुए वो इकौना के संजय पार्क पर पहुंचा, जहां बार बार वो खड़े होने पर अपने आप गिर रहा था। उसके बावजूद भी लगातार किशोर हंगामे में लगा रहा। हंगामा देखकर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा रहा और जाम की स्थिति भी बनी रही। ऐसे में दुर्घटना से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सड़क पर ही बार बार गिर रहा था और वाहन इधर से उधर गुजर रहे थे। ऐसे में घटना भी घट सकती थी। इकौना के संजय पार्क के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर किशोर ने यहां पर भी जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप इकौना इलाके की ये खबरें देख रहे हैं, जहां पर किशोर नशे में धुत होकर इधर से उधर भटकता हुआ दिखाई पड़ा। कई बार वो इधर उधर सड़क पर अपने आप गिरता भी दिखा। लोगों ने उसे उठाकर राहत व सहायता करने की कोशिश की, परंतु वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। हम इसे खबर भी नहीं कह सकते, लेकिन आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। अगर इस प्रकार के आपके किसी अपने में लक्षण दिखें तो उन पर सावधान हो जाएं, उसे नज़रअंदाज न करें, कारणों का जानने का प्रयास करें, जिससे ऐसे रास्तों पर जाने से पहले ही किशोरों को रोका जा सके, जो आने वाले समय में भारत के भविष्य हैं।